निर्दिष्ट देखते हैं और ये है कि अगले 7 सालों के लिए निर्देश दिया गया है। परिच्छेदों को पढ़िए और उसके बाद आने वाले प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये एक प्रश्न है जिसको हम देखते हैं। आनुवंशिक रूपांतरण जेनेटिक मॉडिफिकेशन प्रौद्योगिकी व्यापक और सुविचारित रूप से अपनाने के मार्ग में जो गतिरोध है वह बौद्धिक संपदा का अधिकार की व्यवस्था जो ऐसी प्रौद्योगिकियों के लिए गैर सरकार एकाधिकार सृजित करना चाहती है। यदि जेनेटिक मॉडिफिकेशन प्रौद्योगिकी अधिकांशतः कंपनी चालित हो तो यह लाभ को अधिकतम करना चाहती है। यह थोड़ी सी अवधि में लाभ को अधिकतम करना चाहती है। यही कारण है कि कंपनियां शाकनाशी सहिष्णु और नाशक जीव प्रतिरोधी फसलों के लिए शाक मतलब शाक सब्जी वाली सहिष्णु और नाशक जीव प्रतिरोधी फसलों के लिए बड़े निवेश करती है। ऐसे गुण धर्म थोड़े समय के लिए ही बने रह पाते हैं क्योंकि काफी जल्दी ही नाशक जीव खरपतवार विकसित होने लगेंगे और ऐसे प्रतिरोध पर काबू पा लेंगे। कंपनियों को यह अनुकूल ठहरता है। राष्ट्रीय किसान आयोग ने यह बात उठाई थी कि आनुवंशिक रूपांतरण में प्राथमिकता ऐसे जीन के समावेशन को दी जानी चाहिए जो सूखा, लवणता और अन्य कष्टकर प्रभावों के लिए प्रतिरोध प्रदान करने में सहायक हो। यह एक परिच्छेद है जिस परिच्छेद में ये बात कही गई है कि जेनेटिक मॉडिफिकेशन प्रौद्योगिकी को व्यापक और सुविचारित रूप से अपनाने के मार्ग में गतिरोध है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, बौद्धिक संपदा का अधिकार की व्यवस्था जो प्रौद्योगिकियों के लिए गैर सरकारी एकाधिकार सृजित करना चाहती हैं टेक्नोलॉजी के लिए, ठीक है ना। तो जीएम प्रौद्योगिकी अधिकांशतः कंपनी चालित हो तो वह लाभ को अधिकतम करना चाहती है, वो भी कम समय में। यही कारण है कि कंपनियां शाकनाशी सहिष्णु और नाशक जीव प्रतिरोधी फसलों के लिए बड़े निवेश करती हैं। ऐसे गुणधर्म थोड़े समय के लिए बने रह पाते हैं क्योंकि जल्दी ही नाशक जीव और खरपतवार विकसित होने लगेंगे और ऐसे प्रतिरोध पर काबू पा लेंगे। कंपनियों के लिए अनुकूल ठहरता है क्योंकि ऐसा अनुकूल ठहरता इसलिए है कि तब उस पर फिर बिकेगा और ज्यादा बिकेगा तो ज्यादा लाभ अर्जित कर सकेंगे। तो राष्ट्रीय किसान आयोग ने यह बात उठाई थी कि आनुवंशिक रूपांतरण में जेनेटिक मॉडिफिकेशन में प्राथमिकता ऐसे जीन के समावेशन को दी जानी चाहिए जो सूखा, लवणता और अन्य कष्टकर प्रभावों के लिए प्रतिरोध प्रदान करने में सहायक हों। निम्नलिखित परिच्छेद में से कौन सी इस एक उपयुक्त परिच्छेद द्वारा सर्वाधिक तर्क संगत, विवेकपूर्ण और निर्णायक संदेश है। तो यहाँ पे लोक अनुसंधान संस्थाओं को जीएम प्रौद्योगिकी में अग्रणी होना चाहिए और प्रौद्योगिकी के प्राथमिकताओं को तय करना चाहिए। यह लिखा है कि चूंकि पहले इसमें संदेश ये दिया जा रहा है कि यह कंपनी जो है लिखा है कि गैर प्रादेशिक प्रौद्योगिकियों के लिए गैर सरकारी का अधिकार सृजित कंपनी चाहती है और जीएम प्रौद्योगिकी के अधिकांशतः कंपनी चालित हो तो लाभ को अधिकतम करना चाहती है और वो भी थोड़ी सी अवधि में। यानी उनका पर्पस जो है वो लाभ कमाना होता है और वो भी कम समय में। और ये भी लिखा है कि ऐसा उनकी कंपनियों को अनुकूल ठहरता है जब थोड़े समय में ये खरपतवार विकसित हो जाते हैं और ये जो उनकी कंपनियां जो जीव प्रतिरोधी फसल के लिए बड़े निवेश करती है और ऐसे गुण धर्म थोड़े समय के लिए बने रह पाते हैं, फिर उसके बाद उसमें जल्दी ही नाशक जीव और खरपतवार विकसित होने लग जाते हैं तो ऐसे प्रतिरोध पे काबू पा लेते हैं। फिर वो कंपनी क्या होता है कि कंपनियों को यह अनुकूल ठहरता है, ये बात लिखी हुई है। इसलिए चूंकि उनका पर्पस सिर्फ लाभ कमाना है, कम समय में कमाना है और ऐसी मॉडिफिकेशन करते हैं जो थोड़े समय के लिए ही रह पाते हैं, इसलिए लोक अनुसंधान संस्थाओं को जो पब्लिक रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं उनको ऐसे में अग्रणी होना चाहिए और इसमें प्रौद्योगिकी की प्राथमिकताओं को तय करना चाहिए। यह बात इसमें संदेश में स्पष्ट रूप से वर्णित है कि ऐसा क्या है कि उनकी जो प्राथमिकताएं होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए। तो किसान आयोग ने यह बात कही है कि सूखा, लवणता तथा अन्य कष्टकर प्रभावों के से प्रतिरोध प्रदान करने में सहायक हो। तो उनकी प्राथमिकताएं लाभ कमाना नहीं होगा, ऐसे गुण धर्म विकसित करना होगा, ऐसे जेनेटिक मॉडिफिकेशन करना होगा जिससे ये सारी चीजें और प्राथमिकताएं इनके अतिरिक्त अन्य प्राथमिकताएं होनी चाहिए, न कि प्राथमिकताएं लाभ कमाना होनी चाहिए।
विकासशील देशों, तो यही आंसर होगा, लेकिन बाकी क्यों नहीं होगा वो बताते हैं। विकासशील देशों में यह मुद्दा डब्ल्यूटीओ में उठाया जाना चाहिए। बौद्धिक संपदा अधिकारों के समापन सुनिश्चित करना चाहिए। ये सब इसमें नहीं लिखा हुआ है। डब्ल्यूटीओ की कोई चर्चा भी नहीं है। और बौद्धिक संपदा अधिकार जो है उसको खत्म करने के बारे में सुनिश्चित करना चाहिए, ये नहीं लिखा है इसमें। और ऐसा कुछ इसमें संदेश नहीं है। गैर सरकारी कंपनियों को भारत में कृषि व्यवसाय, एग्री बिजनेस करने, खास करके बीज व्यापार करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। ये तो एकदम एक्सट्रीम स्टेप हो गया कि बिल्कुल उनको मना कर दो और सारी चीजें सरकारी आधिपत्य में और सरकार के देख रेख में हो। यह भी सही नहीं है, क्योंकि इससे एक अधिकार उत्पन्न होगा और ये इसमें नहीं कहा जा रहा है। ये इसमें कहा जा रहा है कि आपको प्राथमिकताएं अलग तय करने की जरूरत है, लेकिन नहीं होनी चाहिए। ये एक स्ट्रीम वर्ड है जो इसमें वैलिड नहीं होगा। तीसरा, वर्तमान परिस्थितियों में भारतीय परिस्थितियां आनुवंशिकता रूपांतरित फसलों कृषि के पक्ष में नहीं है। यह भी बात सत्य नहीं है। ये दोनों निगेटिव स्टेटमेंट है, इनको आप आउटराइट रिजेक्ट कर सकते हैं। और डब्ल्यूटीओ के बारे में कोई चर्चा नहीं है। और ये भी समापन करना एक एक्सट्रीम स्टेप है। ये तीनों के तीनों एक्सट्रीम स्टेप्स हैं। ये एक्सट्रीम है और एक्सट्रीम कभी भी संदेश नहीं होता। ये एक डिक्टेटर की पहचान होती है, एक डिक्टेटरशिप होती है। संदेश तो सॉफ्ट होता है और इजी टू ग्रैस्प होता है। उसमें वेलफेयर होती है, उसमें सोशलिज्म होती है और उसमें लोगों की वेलफेयर के बारे में कहा जाता है। तो संदेश जो है वो ऐसी होनी चाहिए, एक्सट्रीम नहीं होनी चाहिए। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे और इस प्रश्न का उत्तर आपने सही किया होगा। थैंक यू।